हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल पर। लगभग एक महीने पहले पहलगाम की वादियों में गूंज उठी थी गोलियों की आवाज़, मासूमों का खून बहा और तभी देश के प्रधानमंत्री ने एक वादा किया, दुनिया के किसी भी कोने में हो हम गुनहगारों को ढूंढ निकालेंगे। और फिर एक रात आई जब आसमान में गरज उठे जंगी जहाज, जमीन पर गूंजा भारत का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। ना सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में बल्कि पंजाब के उस हिस्से तक जहां 1971 के बाद भारत ने पहली बार कदम रखा, आतंक के 9 ठिकाने पल भर में राख हो गए। ये फिल्म नहीं, ये नया भारत है। आप अभी देखेंगे वो सच जो छुपाया गया था, वो मिशन जो दुनिया को चौंका गया, और वो नेतृत्व जिसने भारत को बदल दिया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड में छिपा है एक ऐसा सच जिस पर हमें गर्व है। अगर आपको लगे कि भारत ने सही किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर देशवासी तक ये गर्व पहुंचे। कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं, और ऐसे ही तथ्य और सच्चाई से भरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऑपरेशन सिंदूर बदले की वह आग जिसने सरहद के उस पार इतिहास रच दिया। भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इसमें सेनाओं ने आतंकवाद के ठिकानों पर निशाना बनाया है। ये कार्रवाई सरकार के उसी लाइन पर हुई जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि पहलगाम के गुनहगारों को खोजकर सजा देंगे। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आतंकी फैक्ट्रियों को जमींदोज किया। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय भी शामिल हैं। इस कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ये बताने के लिए काफ़ी है कि भारत जो कहता है वह करता भी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में कहा था कि पहलगाम के हमलावर और साजिशकर्ता जहां भी होंगे उन्हें ढूंढकर सजा देंगे। उन्होंने ये घोषणा पहलगाम हमले के 2 दिन बाद ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सजा ऐसी होगी जिसकी कल्पना आतंक के आकाओं ने भी नहीं की होगी। ऑपरेशन सिंदूर पीएम मोदी के उसी बयान की लाइन पर चलाया गया ऑपरेशन था। इसमें भारत ने अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पीएम मोदी की छवि देश विदेश में और मजबूत हुई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के 2 हफ्ते बाद चलाया। इस दौरान सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई और कदम भी उठाए। इन कदमों में सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना, अटारी सीमा से व्यापार रोकना और उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या कम करने जैसे कदम शामिल हैं। पाकिस्तान के नेताओं के उलट पीएम मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर केवल एक सार्वजनिक बयान दिया। बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले मंगलवार को उन्होंने एक कार्यक्रम में पाकिस्तान की धोखाधड़ी का जिक्र किया था। बुधवार को वो अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए नजर आए। लगा कि यह बातचीत प्री रिकॉर्डेड है। उन्होंने पाकिस्तान पर हमले का आदेश देकर ये बातचीत रिकॉर्ड की थी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने कई उच्चस्तरीय बैठकें की। इसकी खबरें मीडिया में छाई रहीं। अगर आपको लगा कि ये सिर्फ हमला नहीं, एक साफ संदेश था, अगर आपको लगा कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है, तो भाई एक काम ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक करो ताकि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो। शेयर करो ताकि दुनिया देखे कि भारत खामोश नहीं बैठता। कमेंट करके बताओ क्या सोचते हो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और ऐसे ही रियल और जोशीले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये हमारी आवाज़ है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर ऐसे समय शुरू किया जब दुनिया पहलगाम हमले के बाद उससे संयम बरतने की अपील कर रही थी। इसकी परवाह न करते हुए भारत ने वही किया जैसा कोई दूसरा स्वतंत्र और संप्रभु देश पहलगाम जैसे हमले के बाद करता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी भारत की एक बड़ी जीत थीं। किसी भी देश ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यह नए भारत और भारत की दुनिया में जमती धाक का जीता जागता नमूना है। आज दुनिया अगर भारत की बात को गौर से सुन रही है तो इसका क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है। मोदी सरकार में कूटनीति के मोर्चे पर हुए काम को इसका क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। ये तीसरी बार है जब पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया है। इससे पहले 2016 में उड़ी हमले और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही कड़े कदम उठाए थे। मोदी सरकार ने ये सब तब किया जब पाकिस्तानी नेता खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश बता रहे थे। पीएम मोदी की सरकार ने पाकिस्तान की इन गिरफ्तारियों और ब्लैकमेलिंग की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। सरकार ने सेनाओं को वह करने की पूरी आज़ादी दे दी जो उन्होंने पहलगाम का बदला लेने के लिए तय किया था। ये बदलते और मजबूत भारत का सबसे ताज़ा उदाहरण है।
इस कार्रवाई से मोदी सरकार ने दुनिया को ये दिखा दिया कि वह न तो किसी गिदड़बकी से डरने वाला है और न ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने वाला है। ये दिखाया गया है कि भारत पर हमला कर आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम आपको सजा देंगे। भारत के मनोबल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी सेनाओं ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी देते समय पीएम मोदी ने उन विश्लेषकों की जरा भी परवाह नहीं की जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भारत के हमले का जवाब देने के लिए किसी भी हद तक जाने का दावा कर रहे थे। इस कदम से पीएम मोदी ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो इस बात की आशंका जता रहे थे कि पाकिस्तान पर हमले के बाद चीन उसकी समर्थन में आगे आ जाएगा, जिसका भारत के साथ पुराना सीमा विवाद है। इस हमले से भारत ने पाकिस्तान के परमाणु संपन्न देश होने के रेटोरिक की हवा निकाल दी, जिसे हर बार उसकी सेना और वहां के नेता देते हैं। मोदी सरकार ने वही किया जिसका वादा पीएम मोदी ने मधुबनी की धरती से देश से किया था। इस कार्रवाई से यह पता चल गया है कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से मोदी सरकार किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाली है। पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों को भी नाकाम कर दिया है, जो उनके सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने और जवाबी कार्रवाई में देरी पर सवाल उठा रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उन आरोपों की निराधार कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी की वह छवि भी मजबूत हुई है कि वह कभी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करती है। ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो जारी कर सरकार ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय विपक्ष की ओर से सबूत मांगे जाने का जवाब दे दिया है। बिना सबूत के विपक्ष बालाकोट हमले पर सवाल उठा रहा था। इस बार उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा के मामलों में देश को लंबी अवधि के लिए तैयार किया है। इससे जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है। इसे इस तथ्य से समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत के शेयर बाजार में बहुत सहजता से लिया। इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का है, जिसे मोदी सरकार ने अपना कार्यकाल में बखूबी मजबूत किया है। इससे नरेंद्र मोदी और बीजेपी की राजनीतिक पूंजी बहुत मजबूत हुई है। भारतीय सेना, वायुसेना और वायुसेना की संयुक्त ताकत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पॉक में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई न केवल एक कड़ा संदेश है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 14 दिन के भीतर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान सीमा पर कई स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए ताज़ा हमलों के जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस मिशन के दौरान आतंकियों के 9 ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी निर्दोष नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे, जिसके लिए एजेंसियों से प्राप्त इनपुट्स को बेहद गंभीरता से लिया गया। सवाई नाला कैंप, जो लश्कर ए तैयबा का प्रमुख ठिकाना माना जाता था, पहला लक्ष्य था। कर्नल कुरैशी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। इन स्पॉट को भारत ने किया अटैक। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालयों को निशाना बनाकर रात के समय 9 ठिकानों पर विशेष कार्रवाई की गई। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे प्रमुख देशों को भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने बात की। वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने भारत की कार्रवाई को नपीतुली, जिम्मेदार और गैर उकसाव बताया। रात की चुप्पी में जब दुनिया सो रही थी, भारत ने अपना वादा निभा दिया था। 9 आतंकी ठिकाने खामोश थे। उनके पीछे खड़ी पूरी आतंकी मशीनरी राख बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब उन्हें समझ आया कि इस बार भारत सिर्फ हमला करने नहीं आया था, बल्कि ये बताने आया था कि अब नई दिल्ली से धमकी नहीं, सीधी कार्रवाई होती है। ना पाकिस्तान की परमाणु धमकियां काम आईं, ना दुनिया की अपीलें। भारत झुका नहीं, रुका नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत ने साफ कर दिया, अब हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। क्योंकि जो भारत को ललकारेगा वो किसी कोने में छुप नहीं पाएगा। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सबूत है कि जब भारत कुछ कहता है तो वो करके दिखाता है। अगर आपको ये कहानी गर्व से भर दे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हर देशवासी तक ये सच्चाई पहुंचे। कमेंट कीजिए जय हिंद अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब बदल चुका है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि अगली कहानी, अगला सच, अगला झटका जल्दी आने वाला है। इंडिया स्ट्राइक्स, द वर्ल्ड वॉचर्स।